परमाराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, आप निरंतर सदगुरु कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे हैं और आज आप शब्द 24 का संक्षिप्त विवेचन सुनेंगे। शब्द 23 में आपने उपदेश सुने कि सर्वव्यापी सर्वसमर्थ राम ही राजा है और वही जो कुछ करते हैं वही करते हैं। आज आप शब्द 24 में उपदेश सुनेंगे। कहते हैं कि अबधू सो जोगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निबेरा। तरिबर एक मूल बिनु ठाड़ा, बिनु फूले फर लागा। शाखा पत्र किछु नहीं वाके, अष्ट गगन मुख गाजा। पौ बिनु पत्र करह बिनु तुम्बा, बिनु जिब्या गुण गावे। आ गावन हार के रूप न रेखा, सदगुरु होए लखावे। पंछी खोज मीन को मार, कहे कबीर दो भारी। अपरम पार पार पुरुषोत्तम मूरत की बलिहारी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अबधू सो गुरु सो जोगी गुरु मेरा, जो यह पद का करे निबेरा। कि हे अबधू, हे त्यागियों, वही जोगी गुरु मेरा होगा जो इस शब्द में आए हुए पद का निबेरा करेगा, जो इस पद में आए हुए शब्द का रहस्य बतावेगा। वही गुरु पद प्राप्त करने योग्य है। कहते हैं कि तरिबर एक मूल बिनु ठाड़ा, बिनु फूले फर लागा। शाखा पत्र किछु नहीं वाके, अष्ट गगन मुख गाजा। कि एक पेड़ ऐसा है जिसमें मूल नहीं है, जड़ नहीं है, लेकिन वह पेड़ खड़ा है, बिना मूल के खड़ा है और उसमें डाल भी नहीं है, शाखा भी नहीं है, पत्तियां भी नहीं है, फूल भी नहीं है, लेकिन उस पेड़ में फल लगा हुआ है। शाखा पत्र किछु नहीं वाके, उसमें शाखा पत्तियां कुछ भी नहीं है और उस पेड़ के ऊपर 8 भागों में घोर गर्जना हो रहा है, घोर गर्जना हो रहा है। बंधुओं, ये अष्ट गगन की जहाँ तक बात है, ये अष्ट चक्र के बारे में बताया गया है, जो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अग्नि चक्र, ज्ञान चक्र और सहस्रार चक्र होता है। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तरिबर एक मूल बिनु ठाड़ा, बिन फूले फर लागा। कि वह पेड़, वह तरिबर बिना मूल के है, बिना जड़ के है। बंधुओं, वह मेरुदंड के बारे में बताया गया है। इस मेरुदंड से ऊपर जब उठता है मूलाधार चक्र से, तो उसमें 8 चक्र है और वही परमात्मा रूपी वृक्ष बिना प्राकृतिक आधार के ही शरीर में अवस्थित है और उसमें भोग रूपी कोई भी फूल उसमें नहीं है, लेकिन आनंद रूपी फल उसमें लगता है। कहते हैं कि जो उस सत्व तत्व में स्थित हो जाता है, बिना सांसारिक आधार भोग के ही आनंद मग्न और संतुष्ट रहता है। उस परमात्मा रूपी वृक्ष में मन बुद्धि अहंकार रूपी शाखा कुछ भी नहीं है तथा इंद्रिय और संसार रूपी पत्ते भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन जो उसके 8 चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, उस समय गर्जना होती है। ये अनाहत नाथ के बारे में दर्शाया गया है। पौ बिनु पत्र करह बिनु तुम्बा, बिनु जिब्या बुन गावे। उस चेतन रूपी डंठल के बिना ही ये शरीर, इंद्रियां इत्यादि रूपी पत्र है। उसी तरह ये तुम्बा तुल्य मस्तिष्क एवं उसमें रहने वाले सहस्त्रार आदि भी बिना चेतनता के है। तुम्बा, जो बीना में एक तुम्बा होता है जिसमें डंडा लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ डंडा नहीं लगा हुआ है, बिना डंडा के वह तुम्बा है। और जो उस अनाहत नाद, जो 5 ध्वनियों उसमें बजता है, सुनाई देता है, उसको बताने के लिए जिह्वा नहीं, जो गा रहा है वह उसी की शक्ति से गा रहा है।
बिना आत्मा के ही वह गा रहा है। शरीर, इंद्रिय, मस्तिष्क, ये आठों चक्र में अपनी चेतनता नहीं है, ये सभी जड़ है। चेतनता के प्रकाश ही है सभी चेतन प्रतीत होते हैं। कहते हैं कि गावन हार के रूप न रेखा सदगुरु होए लखावे। इस जड़, इंद्रिय इत्यादि प्राणवान बनाने वाली आत्मा का न रूप है न रेखा है। ये आत्मा ही सारे जड़ को प्राणवान बनाता देता है। जैसे शरीर जड़ है, लेकिन आत्मा की शक्ति से यह प्राणवान हो जाता है। ये आंखें जड़ है, मुंह जड़ है, ये जिह्वा जड़ है, लेकिन उस आत्मा के शक्ति से यह प्राणवान बना हुआ है। तो कहते हैं कि जो सच्चे गुरु होंगे वही आत्मा के रहस्य लखा और जना सकते हैं। पक्षी खोज मीन को मारक कहे कबीर दो भारी, अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूरत की बलिहारी। सदगुरु कबीर साहब यहाँ विहंगम मार्ग और मीन मार्ग को परम श्रेष्ठ बताया गया है। वैसे मार्ग तो 4 बताया गया है। कुंडलिनी जागृत करने के लिए, उस सहस्त्रार चक्र पर जाने के लिए जहाँ शिव और शक्ति विराजते हैं, जहाँ जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है, तो वहाँ तक कि साधक लोग साधना जब करते हैं, आत्मा परमात्मा से भी परे परमात्मा के स्वरूप की बलिहारी की धन्यवाद देता है। तो इस योग जो है, योग मार्ग के द्वारा इस कुंडलिनी को जागृत किया जाता है, जिसके लिए 4 मार्ग बताया गया है। पिपील मार्ग, कपिल मार्ग, मीन मार्ग और विहंगम मार्ग, जिसमें सदगुरु कबीर साहब मीन मार्ग और विहंगम मार्ग का ही वर्णन किए हैं। पक्षी खोज मीन को मार्ग कहे कबीर दो भारी, अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूरत की बलिहारी। लेकिन ऐसे योग शास्त्र में 4 मार्ग का वर्णन है, जिसमें पिपील मार्ग जो होता है, वो चींटी को पिपील कहा जाता है, जो जमीन का आधार लेकर वह चलता है, धीमी गति से चलता है और शरीर का आधार लेकर ये अपनी क्रियाएं करता है। ये आध्यात्मिक मार्ग में ये इसकी मार्ग सीमित है, इसके द्वारा आत्मबोध की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक शरीर और इंद्रियों के द्वारा प्रकृति पार परमात्मा का ज्ञान संभव इसके द्वारा नहीं हो सकता, इस मार्ग के द्वारा। और कपिल मार्ग के द्वारा भी संभव नहीं है। इसलिए कपिल मार्ग जो है वह पेड़ से और एक डाली से एक दूसरे पर कूदता है, छलांग लगाता है, जमीन का आधार लेता है। आगे का जो मीन मार्ग है वह सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जल प्रवाह के विपरीत चलकर उद्गम स्थान पर पहुंचता है, जहां सुरती प्रकृति का प्रवाह के विपरीत चलती है। प्रकृति मंडलों को लांघ करके यह परम उद्गम सहस्रार चक्र पर जहाँ शिव का वास होता है, जीव का वास होता है, वहाँ पहुँचा देता है। और इस मीन मार्ग में जाने के लिए मार्ग का कोई पता नहीं होता। जल में किस मार्ग से मछली जाता है उसका कोई पता नहीं है। विहंगम मार्ग में भी आकाश से किस मार्ग से पक्षी जाता है उसका भी पता नहीं है। इसलिए योगी के मार्ग का कोई आधार और पता नहीं रहता। आकाश में गमन करता है, वैसे ही साधक की सुरति, चेतन वृत्ति, शरीर मन बुद्धि आदि की प्राकृतिक आधारों को त्याग कर ऊर्ध्वगमन करती है। सदगुरु कबीर साहब मीन मार्ग और विहंगम मार्ग जैसे को लाभ बताते हैं, वैसे सदगुरु कबीर साहब बीजक में इस हठयोग की प्रक्रिया का तो खंडन किया है, लेकिन रामायणी 24 में खंडन नहीं कर रहे हैं। ये दोनों साधन प्राकृतिक कारणों से नहीं होते, सुरती चेतना से होते हैं। ये ऐसे आप समझ लीजिए कि स्वयं की यात्रा स्वयं तक है। इसे सुरती अष्टकमल का बोध होता है और निज स्वरूप चेतन तत्व की प्राप्ति होता है। साफ बंदगी, साफ बंदगी, साफ बंदगी।